नमस्कार दोस्तों, संडे Q&A वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है मोहम्मद हाशिम भाई, मेरे पास 12 जोड़ों की कॉलोनी है जिसमें से सभी फीमेल ने ब्रीड कर दी है। सभी की फर्स्ट ब्रीड है, सब ने 3-4 अंडे दिए हैं पर 2-3 फीमेल अंडों पर नहीं बैठ रही है, ऐसा क्यों? भाई देखिए, हो सकता है कि आप जब वो कॉलोनी के पास जा रहे हो तो फीमेल मटकी से बाहर आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि फीमेल अंडों पर बैठना कब शुरू करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। मटकी में जब 2 या 2 से अधिक अंडे आ जाते हैं तब फीमेल अंडों पर बैठना शुरू करती है। और जब वो अंडों पर बैठना शुरू करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब 2 या 3 अंडे आ जाएंगे और वो अंडों पर बैठना शुरू करेगी तो वो पूरे ही 3 अंडों पर ही बैठेगी। भाई इस दौरान उसकी क्रॉसिंग भी चलती रहती है, जिसके लिए वो ज़्यादा टाइम बाहर भी रहती है, फिर अंदर भी जाती है, क्योंकि उसकी क्रॉसिंग भी चलती रहती है। तो भाई आप टेंशन ना लें, आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें भाई, ठीक है ना। जो भी होगा अच्छा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। अगला सवाल है लव YDV, क्या किसी जोड़े के अंडे खराब हो जाए तो उसके नीचे कोई दूसरे जोड़े के बच्चे शिफ्ट कर सकते हैं? भाई देखिए, अंडे हटाकर डायरेक्ट आप बच्चे शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक तरीका होना चाहिए। सबसे पहले तो जो अंडे खराब हुए हैं उसका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। बच्चे निकलने का टाइमिंग उसका आ जाए, उसके बाद आप जो है वो किसी मटकी का एक बच्चा शिफ्ट कर दीजिए, फिर अगले दिन दूसरा बच्चा शिफ्ट कर दीजिए, या एक दिन छोड़कर भी आप जो है बच्चे शिफ्ट कर सकते हैं। बच्चे पाल भी लेते हैं भाई, मैंने ऐसा कई बार किया है, तो बिल्कुल सक्सेस भी होता है, लेकिन सही तरीका आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंडे दिए और आपको 5-6 दिन बाद या 1 वीक बाद आप देखें कि उसके अंडे खराब हो गए और डायरेक्ट बच्चे शिफ्ट कर दें। ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि वो उन बच्चों को एक्सेप्ट ना करें। तो सही तरीके से शिफ्ट करेंगे तो बिल्कुल जोड़ा फीमेल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। बस बच्चे निकलने का टाइमिंग मैच आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल है दुर्गा गुप्ता भाई, मेरे बजीज फीमेल बर्ड्स अंडे देकर मटकी से बाहर फेंक रहे हैं, क्या करें? मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज संडे रिप्लाई। देखिए, अंडे मटकी से बाहर फेंकने की बहुत सारी वजह होती है, जिसमें सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि फीमेल जो है वो किसी दूसरी फीमेल के साथ तो फाइट हुई, उसकी वजह से अंडे आपको बाहर गिरे हुए नजर आते हैं। कई बार जोड़ा खुद ऐसी हरकत कर देता है, दोबारा हीट पर आ जाता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, बहुत सारी वजह होती है। इसके ऊपर एक चैनल पे प्रॉपर वीडियो है, वो वीडियो देखेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और अगर ऐसा आपके पास हो रहा तो उसमें आप सुधार कर पाएंगे। अगला सवाल है सोहेब 12 लियाकती भाई, मेरे बजीज का मेल फुल ब्रीडिंग मूड में है लेकिन फीमेल मेटिंग करने नहीं देती है, पैर भी लगा हुआ है, और जब से मटकी लगाई है तब से फीमेल तो मटकी में जाती है लेकिन मेल मटकी में नहीं जाता है। क्या बजीज के मेल मटकी में नहीं जाते हैं? मैंने फर्स्ट टाइम बजीज रखे हैं। देखिए भाई, जोड़ा लगा हुआ है, फीमेल मटकी में जा रही है, मेल नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं कि मेल अंदर जाएगा ही जाएगा। वैसे मेल भी जाता है लेकिन नहीं जा रहा है तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, ब्रीडिंग एक्टिविटी आपके यहाँ स्टार्ट हो गई है, फीमेल मटकी में जा रही है तो जल्दी क्रॉसिंग स्टार्ट होगी और आपको अंडे देखने को मिलेंगे। बस इस दौरान आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, बार बार मटकी के अंदर ना झाँके, मटकी को चेक ना करें, और अच्छे से बर्ड्स की केयर करें, डाइट का ख्याल रखें, और कैल्शियम विटामिन के सप्लीमेंट जो हम देते हैं उसका भी कोर्स आप अपने बर्ड्स को करवा दें। अगला सवाल है अरहाम अंसारी, क्या मटकी के ऊपर ढक्कन रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भाई, मटकी के ऊपर आपको ढक्कन लगा कर रखना है भाई, ठीक है ना। अगला सवाल है आदित्य गुप्ता, मेरी फीमेल बजीज का मेल उड़ गया है और फीमेल एग भी दे रही है, उसका थर्ड एग है, क्या करूं? उस एग का उससे बच्चे, उस एग के बच्चे आ पाएंगे कि नहीं? देखिए, 2 या 3 अंडे आए हैं और फीमेल उड़ गया है, तो भाई देखिए, वो जो 2-3 अंडे आए हैं वो फर्टाइल जरूर होंगे, लेकिन वो तभी होंगे जब फीमेल उनके ऊपर प्रॉपर बैठेगी, लेकिन अभी फीमेल उनके ऊपर नहीं बैठेगी। आप उन अंडों को हटा दें
और फेंक दे और उस फीमेल के साथ आप नया मेल छोड़िए ताकि उसकी पेयरिंग हो और फिर आगे कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिले। अंडों को आप हटा दीजिए। अगला सवाल है विनायक पाटिल, भाई हम अपने बजीज को रोज बाजरा खिला सकते हैं क्या? संडे रिप्लाई, जी भाई बिल्कुल आप अपने बजरी तोतों को बाजरा खिला सकते हैं, लेकिन बाजरा खिलाने का भी एक तरीका होता है। जहां से भी आप बर्ड्स लेकर आए पहले आप उनसे डिस्कस कीजिए कि वो अपने बजीज पैरट्स को क्या खिलाते थे। अगर वो बाजरा खिलाते थे तो बिल्कुल आप खिला सकते हैं, लेकिन वो बाजरा बिल्कुल नहीं खिलाते थे तो आपको जो है वो डायरेक्ट उनको बाजरा उनके सामने रखना नहीं है। हो सकता है कि वो उसको ना खाएं क्योंकि वो खाने के आदी नहीं है, और खा भी लेंगे तो हो सकता है कि वो इतना प्रॉपर तरीके से ना खाए और उनकी हेल्थ पर इसका इश्यू हो। तो जो वो खिलाते हैं वो स्टार्ट कीजिए। फिर वो जैसे कंगनी खिलाते होंगे तो आप उस कंगनी के साथ बाजरा ऐड करते रहिए, तो बिल्कुल वो धीरे धीरे खाना स्टार्ट हो जाएंगे। बाजरा कैसे खिलाएं इसके ऊपर चैनल पे प्रॉपर वीडियो है, वो वीडियो देखिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, मेरी नहीं किसी और भाई की वीडियो आ जाएगी जहाँ से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। और मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगला सवाल है जितेंद्र शर्मा, अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो वो चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, मैं क्या करूं? देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि नाइट को आपको रात में लाइट ऑफ करके रखना है, तो उसी से रिलेटेड ये भाई का सवाल है कि ये अपने जो बर्ड्स के सेटअप की लाइट को ऑफ करते हैं तो इनके बर्ड जो है वो इधर उधर भागते हैं और चिल्लाते हैं। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में आपको ये सब देखने को मिलेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको एक 0 वॉट का बल्ब आपको अपने सेटअप में लगा कर रखना है, जिससे कि हल्की रोशनी हो, बर्ड्स को थोड़ा बहुत नज़र आ सके, जिससे कि वो ज़्यादा घबराए नहीं। और ऐसा हो रहा है तो भाई स्टार्टिंग में ऐसा होगा, धीरे धीरे वो खुद ही अपना सेट हो जाएंगे, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना। आप सही तरीके से लाइट को ऑफ करें, ऑन करें, उस वीडियो में मैंने जैसे बताया बिल्कुल धीरे धीरे बर्ड्स जो हैं वो आदी हो जाएंगे। इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा होता है, बर्ड्स जब शुरुआत में हम करते हैं तो बर्ड्स थोड़ा डरते हैं, इधर उधर भागते भी, लेकिन वो सेट हो जाएंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरसम अंसारी, बजीज पैरट्स को गुड़ का पानी पिला सकते हैं क्या? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैंने कभी भी अपने बर्ड्स को इस तरह का कोई जो है वो पानी पीने के लिए नहीं दिया, कोई मैंने इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कभी मैंने नहीं किया। आप देना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें, यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, उसके बाद ही आप अपने बर्ड्स को दें। मुझे इसके बारे में भाई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हुसैफ शेख, भाई आंसर, मेरे पास एक बड़ा केज में 2 पैर हैं, उनके बच्चे बड़े होकर मटकी से बाहर आ गए हैं और एक जोड़ा सेपरेट है, उसकी मटकी में 3 एग हैं और मैं इस जोड़े को बड़े केज में करना चाहता हूं तो कैसे करूं? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए वैसे शिफ्ट करने को कर सकते हैं, लेकिन जब अंडे आए और वो भी 3 अंडे आए तो अभी वो और अंडे देगी, तो ऐसे में फीमेल डिस्टर्ब हो सकती है। रिस्क लेकर आप कर सकते हैं अगर करना जरूरी है तो। अगर जरूरी नहीं है तो भाई जिस केज में वो अभी है वहीं पर आप रहने दें, उसको जितने अंडे देने वो देने दे। अंडों में से जब बच्चे निकल जाए, बच्चे निकलने के बाद सारे अंडों में से ही बच्चे निकल जाए, उसके बाद आप शिफ्ट कीजिएगा, तो ये तरीका सही रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी नहीं कीजिएगा। अगला सवाल है खुशबू 4D, भाई मेरे पास फीमेल ने एग दिए हैं, क्या केज इधर उधर रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं केज इधर उधर, कोई भी इश्यू नहीं है। केज की जगह आपको चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा पिंजरे को हिलाइएगा नहीं, मटकी को हिलाइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि मटकी गिर जाए, अंडे टूट जाए। बस जगह ऐसी हो जहाँ पर बर्ड्स सेफ रहें, बर्ड्स को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, कहीं कोई शिकारी बर्ड्स उन्हें डिस्टर्ब ना करें, या बाहर कोई ऐसी जगह ना हो जिससे वो डिस्टर्ब हो, उनके लिए जगह सूटेबल होनी चाहिए। अगला सवाल है बर्ड्स लवर, भैया संडे रिप्लाई, भैया मैं बर्ड्स कॉलोनी पे रखा हूँ, 17 बर्ड्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि बर्ड्स दवाई को दीवार को बर्ड्स दीवार में गड्ढा कर रहे हैं चोंच से, क्या कोई प्रॉब्लम है? भैया प्लीज़, कैल्शियम ब्लॉक भी रखा है, कटल फिश बोन भी है। तो इनका जो सवाल है वो ये है कि इनके जो बर्ड्स हैं
वो दीवार में गड्ढा करते हैं, दीवार को वो खाते हैं। तो इससे कोई नुकसान है या नहीं? देखिए भाई, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने बहुत सारे भाइयों के पास ऐसा होते हुए देखा है और उनमें भाई प्रॉब्लम आती है, वो सीमेंट को खाते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे जो निकलते हैं वो बच्चे उनके फेदर सही से नहीं होते। काफ़ी सारे भाइयों के पास ऐसा होते हुए मैंने देखा है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी। अब वो आपके पास ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप वापस ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है वो इससे मैं भी 100% कंफर्म हो सकूं कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पास भी ऐसा हुआ है। बर्ड्स दीवार को खाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि 100% ये आए ही आए, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। आप भी इसका एक्सपीरियंस लीजिएगा और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल है वसीम फ्रूट वाला। भाई मेरी बजिश फीमेल मटकी में बैठती है, शायद 1 या 2 बार क्रॉसिंग की है मगर अभी एग नहीं दे रही है, प्लीज रिप्लाई। भाई 1 या 2 बार क्रॉसिंग करने से अंडे नहीं आते हैं। कई बार होता है कि मेल जो है बस क्रॉस कर लेता है जबकि फीमेल ब्रीड के लिए तैयार नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा ब्रीड के लिए तैयार तो होता है, फीमेल मटकी में भी जा रही होती है, लेकिन क्रॉसिंग हुई और उन्होंने क्रॉसिंग रोक दी किसी ना किसी वजह से। तो ये वजह भी हो सकती है। और अभी क्रॉसिंग स्टार्ट हुई है तो भाई क्रॉसिंग होने के लगभग 6 से 7 दिन बाद पहला अंडा हमें मटकी में देखने को मिलता है। इस दौरान जोड़ा कंटिन्यू क्रॉस करता है, डेली क्रॉस करता है और दिन में कई बार क्रॉस करता है। क्रॉसिंग हुई है तो बस आप उनको थोड़ा सा प्राइवेसी दीजिए, किसी तरह से उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, बिल्कुल जो है वो अंडे आ जाएंगे। अगला सवाल है मिस्टर ताहिर, कॉलोनी में 4 मेल और 5 फीमेल हों तो सही ब्रीडिंग करेंगे? भाई देखिए, वैसे एक फीमेल ज़्यादा है, तो जहाँ तक भाई मैं समझता हूँ कॉलोनी ब्रीडिंग जब आप लेते हैं तो उसमें मेल और फीमेल की जो क्वांटिटी है उसमें अगर आप मेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। क्वांटिटी ज़्यादा से मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, ठीक है कि 1 2 3 मेल अगर एक्स्ट्रा हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन वहीं पे अगर फीमेल एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। वहाँ दिक्कत ये आएगी भाई कि जो मेल ऑलरेडी उनकी किसी फीमेल से पेयरिंग हुई होती है, उनकी फीमेलें जब अंडों पर बैठ जाती है तो वो फिर दोबारा पेयरिंग करने के लिए कॉलोनी में घूमते हैं और वहाँ फिर उन्हें एक्स्ट्रा फीमेल नज़र आती है, उनके साथ पेयरिंग होती है तो उनकी फीमेल भी अंडों पर आ जाती है। तो अब 1 मेल 2 फीमेल या 3 फीमेल, ऐसे में मेल जो है फिर उनके बच्चे निकलते हैं, वो सभी मटकी के बच्चों को नहीं पालता है, वो किसी एक मटकी के बच्चों को पालेगा और दूसरी मटकी के बच्चे हो सकता है कि सही से ना पले और वहाँ वो एक्सपायर हो जाए, या फीमेलों में कोई ज़्यादा फीमेलें होगी तो फाइट का भी इश्यू होगा। तो ये भी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जहाँ तक हो ज़्यादा मेल रखिए, बाकी फीमेल एक्स्ट्रा है, कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर चलने दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए कि क्या वाकई में ऐसा होता है। तो एक्सपीरियंस ऐसे ही आगे बढ़ता है। अगला सवाल है SPL, मेरे एक जोड़े ने अंडे दिए थे, उनमें से 3 बच्चे निकले हैं और 20-25 दिन के हो गए हैं, लेकिन आज उस जोड़े में से मेल बजीस मर गया है, पता नहीं कैसे। उस मादा के लिए नया मेल लाऊं या नहीं? बेबी बजीज को कोई प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ बताइए। जी, बेबी बजीज को ज़रूर प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तब होगी कि अभी वो खुद से खाना स्टार्ट नहीं किए हैं और अभी फीमेल के साथ ही है। ऐसे में आप नया मेल ऐड करेंगे तो हो सकता है कि वो मेल उन बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। तो अब नया मेल आपको कब ऐड करना है? नया मेल तभी ऐड करना है जब जो बच्चे हैं वो खुद से खाना स्टार्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से, तब उनको वहाँ से किसी दूसरे केज में शिफ्ट कीजिएगा और फिर उस फीमेल के साथ उस मेल को छोड़िएगा। और अगर आपके पास कोई दूसरा पिंजरा नहीं है, आप उसी पिंजरे में रखना चाहते हैं, तो एक तरीका अपनाइएगा जिससे कोई नुकसान ना हो। जब भी आप नया मेल छोड़ें, केज में मटकी नहीं लगाइएगा, आप कुछ दिन तक बिना मटकी के रखिएगा ताकि वो मेल उन बच्चों के साथ उस पिंजरे में अपने आप को एडजस्ट कर ले। फिर आप मटकी लगाइएगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश ये करें कि बच्चों को अलग रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों यहीं पे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये Q&A वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के
7